जय माँ भारती। समाचार अखिल ब्रह्मांड की, भूत भविष्य वर्तमान की पीएमए समाचार चैनल में मैं अनुष्का आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। अंतर्राष्ट्रीय जगत से सीरिया आधिकारिक रूप से सीरियाई अरब गणराज्य दक्षिण पश्चिम एशिया का एक राष्ट्र है। इसके पश्चिम में लीबनान तथा भूमध्य सागर, दक्षिण पश्चिम में इजराइल, दक्षिण में जॉर्डन, पूरब में इराक तथा उत्तर में तुर्की है। इस्राइल तथा इराक के बीच स्थित होने के कारण यह मध्य पूर्व का एक महत्वपूर्ण देश है। भारत सीरिया संबंध। भारत और सीरिया के बीच द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक है, जहां दोनों के बीच प्राचीन सभ्यता के संबंध है। दोनों देश श्री मार्ग पर थे, जिसके माध्यम से सदियों से सभ्यतागत आदान प्रदान हुआ। चाइना और सीरिया के संबंध अंतर्राष्ट्रीय संबंध है। दोनों देशों के संबंध की स्थापित 29 जुलाई 1971 में हुई थी। देश दुनिया नए मुकाम पर भारत बांग्लादेश के रिश्ते, द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों में और गति के आसार। बिहार बोर्ड मैट्रिक की मार्कशीट और सर्टिफिकेट 2 अगस्त से मिलेंगे। राम मंदिर भूमि पूजन के लिए बनाए जा रहे हैं 1,11,000 लड्डू। पर्यावरण। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह जानापाव पर्वत वाचोपाइट महो से निकलती है। इसका प्राचीन नाम चरमवाती है। इसकी सहायक नदियाँ सिरपा, सिंध, काली सिंध और कूनू नदी है। यह नदी भारत में उत्तर तथा उत्तर मध्य भाग में राजस्थान के कोटा तथा धौलपुर, मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, भिंड, मुरैना आदि जिलों से होकर बहती है। यह नदी दक्षिण मुड़कर उत्तर प्रदेश राज्य में यमुना में शामिल होने के पहले राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। आविष्कार। आज हम अपने चारों ओर देखते हैं कि लगभग बहुत सी चीजें प्लास्टिक से बनी हुई दिखती है, और हम जितनी भी चीज़ें दिन भर में इस्तेमाल करते हैं उनमें से लगभग बहुत सी चीज़ें प्लास्टिक से बनी होती हैं, जैसे बर्तन, कंघे, टेलीफोन, टेलीविज़न, बच्चों के खिलौने, मशीनों के पुर्जे इत्यादि अनेक प्रकार के वस्तुएं प्लास्टिक से बनाई जाती हैं। सबसे पहले प्लास्टिक प्राकृतिक सामग्री है, जैसे प्राकृतिक रबर, नाइट्रोसेल्यूलोज, कोलेजन, गैलेलाइट से बनाया गया है। 1600 ईसा पूर्व में मेसोअमेरिकन्स प्राकृतिक रबर का इस्तेमाल गेंदों, बैंड और मूर्तियों का इस्तेमाल किया, और पहले मानव निर्मित प्लास्टिक सन 1885 में अलेक्जेंडर पार्क्स द्वारा बनाया गया था। उसे पार्क्साइन कहा जाता, और जिसको सन 1856 में अलेक्जेंडर पार्क्स ने बर्मिंघम में ब्रिटेन द्वारा पेटेंट कराया था, और यह लंदन में सन 1862 में महान अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी में प्रस्तुत किया गया, और उन्होंने सन 1862 में विश्व मेले में एक कांस्य पदक जीता। महापुरुष योगी नरहरिनाथ का 1915 में हुआ था। वे एक आध्यात्मिक व्यक्ति थे। इन्होंने 600 किताबें 28 भाषाओं में लिखे थे। राज्य हिमाचल प्रदेश का इतिहास उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव अस्तित्व का अपना इतिहास है। हिमाचल प्रदेश का इतिहास उस समय में ले जाता है जब सिंधु घाटी सभ्यता विकसित हुई। इस बात की सभ्यता के प्रमाण हिमाचल प्रदेश के विभिन्न भागों में हुई खुदाई में प्राप्त सामग्रियों से मिलते हैं। प्राचीन काल में इसे प्रदेश के आदि निवासी दास, दस्यु और निषाद के नाम से जाने जाते थे। 19वीं सदी में रणजीत सिंह ने इस क्षेत्र के अनेक भागों को अपने राज्य में मिला लिया। जब अंग्रेज यहाँ आए तो उन्होंने गोरखा लोगों को पराजित करके कुछ राजाओं की रियासतों को अपने साम्राज्य में मिला लिया। हिमाचल प्रदेश राज्य देवभूमि पुकारा जाता था। इस धर्म में पूर्व ऐतिहासिक मानवों के अस्तित्व के गवाह हैं।
खेत खलिहान ककोड़ा या करकोटीक सब्जी है। इसके फल छोटी करीले से मिलती जुलती है, जिस पर छोटी छोटी कांटेदार रेशे होती है। राजस्थान में इसे किंकोड़ा भी कहते हैं। ककोड़ा या खीक्सा अधिकतर पहाड़ी जमीन में पैदा होता है। यह बरसात के मौसम में होने वाली साग है। ककोड़ा की बेल होती है जो अपने आप जंगलों की झाड़ियों में उग जाती है और फैल जाती है। इसके नर और मादा बेल अलग अलग होते हैं। इस साग की बहुत ही अच्छी स्वाद और स्वादिष्ट होती है। फल लोकाट। भारत में लोकाट को लुकाट या लू गाट के नाम से भी जाना जाता है। सच यह है कि लोकाट केवल एक फल नहीं बल्कि उत्तम गुण वाली औषधि है। लोकाट के फायदे से अनेक रोगों को ठीक किया जा सकता है। खांसी, पेट के रोग, लीवर विकार आदि में भी लोकाट से लाभ मिलता है। लोकाट के फल और पत्ते स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक होते हैं। लोकाट के पत्ते कफ निकालने वाले और उल्टी कराने वाले होते हैं। इसके फल खट्टे मीठे शरीर का पोषण करने वाले होते हैं। माधवी एक तरह की प्राचीन पेय पदार्थ है जो मधु से बनाया जाता है। एक प्रसिद्ध लता जिसमें सुगंधित फूल उगते हैं। उक्त लता के फूल। योग सुप्त वज्रासन। सुप्त का मतलब सोया हुआ। इसमें आप वज्रासन में बैठते हुए पीछे की ओर लेटकर इस योगाभ्यास को करते हैं, जिसके कारण इसको सुप्त वज्रासन कहा गया है। सुप्त वज्रासन के फायदे। सुप्त वज्रासन योग कब्ज के लिए, पेट के पेशियों के लिए, रक्त संचार में, पीठ दर्द में, घुटने के लिए, जांघों के लिए। ब्रह्मांड। भौगोलिक संदर्भों में मरुस्थल, सातवल मरुद्वीप अथवा नखलिस्तान किसी मरुस्थल में किसी झरने, चश्मा या जल स्रोत के आसपास स्थित एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ किसी वनस्पति के उगने के लिए पर्याप्त अनुकूल परिस्थितियाँ उपलब्ध होती हैं। यदि इस क्षेत्र पर्याप्त रूप से बड़ा हो तो यह पशुओं और मनुष्य को भी प्राकृतिक आवास उपलब्ध कराता है। मरुस्थलीय इलाकों में मरुस्थलों का हमेशा से व्यापार तथा परिवहन मार्गों के लिए विशेष महत्व का रहा है। पानी एवं खाद्य सामग्री की आपूर्ति के लिए काफिलों का मरुस्थलों से होकर गुजरना आवश्यक है। इसलिए अधिकतर मामलों में किसी मरुस्थल पर राजनीतिक अथवा सैन्य नियंत्रण का तात्पर्य उस मार्ग पर होने वाले व्यापार पर नियंत्रण से भी है। गणित। रेखा गणित। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी आकृतियाँ देखते हैं और उनकी लंबाई, चौड़ाई, क्षेत्रफल, आयतन आदि के बारे में जानना चाहते हैं। इन्हीं सवालों के हल के लिए हम रेखा गणित का अध्ययन करते हैं। रेखा गणित आकृतियों और उनकी विशेषताओं के बारे में गणित है। आयुर्वेद। रुद्राक्ष। भारत में यह मुख्यतः बिहार, बांग्लादेश, आसाम एवं महाराष्ट्र में पाया जाता है। विद्वानों का कथन है कि रुद्राक्ष की माला धारण करने से मनुष्य के शरीर के प्राण तत्वों का नियमन होता है तथा कई प्रकार के शारीरिक एवं मानसिक विकारों से रक्षा होती है। इसकी माला को पहनने से हृदय विकार तथा रक्तचाप आदि विकारों में लाभ होता है। इसका वृक्ष लगभग 18 से 20 मीटर तक ऊंचा होता है। इसके पुष्प श्वेत वर्ण के होते हैं। इसके फल गोलाकार बैंगनी वर्ण के तथा कच्ची अवस्था में हरे रंग के होते हैं। इसके बीजों को रुद्राक्ष कहा जाता है। शिक्षा। प्रेमालोक मिशन स्कूल। चीन के विरुद्ध प्रेमालोक मिशन स्कूल के बच्चे बना रहे हैं राखी। गांव शहर रानीखेत भारत के उत्तराखंड राज्य का एक प्रमुख पहाड़ी पर्यटन स्थल है। यह राज्य के अल्मोड़ा जनपद के अंतर्गत स्थित एक फौजी छावनी है। देवदार और बरूद के वृक्षों से घिरा रानीखेत बहुत ही रमणीक हिल स्टेशन है। इस स्थान के हिमाच्छादित मध्य हिमालय श्रेणियां स्पष्ट दिखाई जा सकती हैं। रानीखेत के सुविधावर्धक भ्रमण के लिए पिंड डाड़ी ग्लेशियर, कौसनी, चौबटिया और कालके पहुंचा जा सकता है। चौबटिया में प्रदेश सरकार में फलों का उद्यान है। इस पर्वतीय नगरी का मुख्य आकर्षण यह विराजित नैसर्गिक शांति है।
आज के प्रमुख घटनाक्रम 2006 जापान ने दुनिया की पहली भूकंप पूर्व चेतावनी सेवा शुरू की। 1920 महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की। महात्मा गांधी ने जलियांवाला हत्याकांड के विरुद्ध में ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता एवं फिल्म निर्माता निर्देशक भगवान दादा का जन्म 1 अगस्त 1913 को हुआ था। भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी मोहम्मद निसार का जन्म 1 अगस्त 1910 को हुआ था। उत्तर प्रदेश के 31 जिलों में अगले कुछ घंटों में बारिश की संभावना। आज का तापमान पटना 26 डिग्री सेल्सियस, दिल्ली 29 डिग्री सेल्सियस। विविध भारत और पाकिस्तान के बीच प्रथम युद्ध सन 1947 में हुआ था। यह कश्मीर को लेकर हुआ था, जो 1947 से 1948 के दौरान चला। यह युद्ध पूर्व जम्मू और कश्मीर रियासत की सीमाओं के भीतर भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल और पूर्व जम्मू और कश्मीर रियासत की सेना और पाकिस्तानी सेना, अर्धसैनिक बल और पाकिस्तान के उत्तर पश्चिम सीमांत राज्य की कबीलाई लड़ाकों को, जो खुद को आज़ाद कश्मीर की सेना के नाम से पुकारते थे, के बीच लड़ा गया था। प्रारंभ में पूर्व जम्मू और कश्मीर रियासत की सेना आज़ाद कश्मीर के कबीलाई लड़ाकों की शुरुआती हमलों के लिए तैयार नहीं था। उससे केवल सीमा की रखवाली के लिए बहुत कम संख्या में तैनात किया गया था, इसलिए उनकी रक्षा प्रणाली आक्रमण के सामने तुरंत ढह गई और उनकी कुछ टुकड़ियां दुश्मनों से जा मिली। तो आज के लिए बस इतना ही। अनुष्का कोहली के लिए विदा दी। स्वस्थ रहे, प्रसन्न रहे। माँ भारती की जय। ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष ॐ शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।